स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। असम के नए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी की पोल खोली है। बंगाल से असम पलायन कर रहे लोगों पर हेमंत बिस्व शर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही टाइम्स नाउ से बातचीत में हेमंत बिस्व शर्मा ने यह साफ तौर पर कहा कि ममता बनर्जी को कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा, लूटपाट, आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, ये जो खौफ और भय का माहौल लोगों में पश्चिम बंगाल के बनाया जा रहा है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो बंगाली हिंदू हैं वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। पड़ोसी राज्य असम में लगातार पलायन उनका हो रहा है और इसको लेकर हेमंत बिस्व शर्मा पहले भी ममता बनर्जी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन आज ही ये ऐलान हुआ है कि असम के नए मुख्यमंत्री अब हेमंत बिस्व शर्मा होंगे, जिसके बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने बंगाल की हिंसा पर तमाम जो ममता बनर्जी के आरोप था उनका जवाब दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी भले ही तमाम ये आरोप लगा रही हो और हिंसा को सिरे से खारिज कर रही हो, लेकिन बंगाल की जो तस्वीरें सामने आ रही है वो बंगाल की असल सच्चाई है। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया था कि दरअसल बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो दरअसल झूठा आरोप बंगाल की सरकार पर लगा रहे हैं और असम में ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां लोग पलायन कर रहे हैं। ये तमाम आरोप ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए थे, जिसका जवाब अब हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया है। टाइम्स नाउ से बातचीत में हेमंत बिस्व शर्मा ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि ममता बनर्जी जरूर ये आरोप लगा सकती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो बंगाल की असल तस्वीर है। साथ ही पलायन पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल जो शरणार्थी असम आ रहे हैं उन्हें उनके द्वारा आमंत्रित नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में फिलहाल स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से वहां लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, ये खौफ है जो वहां के हिंदू हैं उनमें कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि वो पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। यह खुलासा बीजेपी की ओर से पहले ही हो चुका है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक असम और झारखंड जैसे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। इस पर उन्होंने एक और बड़ा खुलासा ये किया है कि दरअसल जो शरणार्थी असम में आए हैं उन्हें लेने के लिए बंगाल सरकार की ओर से 20 बसें भेजी गई है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर थे, कोई आला अधिकारी उन बसों में नजर नहीं आया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। जिस तरीके से वो लोग यहाँ असम में आकर रह रहे हैं, असम की ओर उनका पलायन हो रहा है और ममता बनर्जी चाहती हैं कि वो वापस बंगाल जाएं, तो लेकिन उनको लेकर सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जा रहा है। ये सवाल भी हेमंत बिस्व शर्मा ने उठाए हैं। जाहिर तौर पर बंगाल में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है उसके बाद असम और पश्चिम बंगाल की सरकारें अब आमने सामने आ गई है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से घुसपैठिए रोहिंग्या लगातार वहां टीएमसी के गुंडे बने हुए हैं और हिंदुओं को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही है, उसको लेकर दो टूक हेमंत बिस्व शर्मा ने अपने इस इंटरव्यू में ममता बनर्जी को जवाब दिया है। बंगाल की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है उसके बाद ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और वहीं बीजेपी ने जिस तरीके का प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया है उस पर उन्होंने जवाब दिया कि बीजेपी की ताकत जो है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में उन्हें मिली है। चूंकि 3 सीटों पर अभी तक बीजेपी वहां थी, लेकिन 3 सीटों से बढ़कर अब 78 हो गई है, तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है और आने वाले वक्त में बीजेपी और मजबूत दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं ये जो बौखलाहट है ममता बनर्जी की और उनके तमाम पार्टी के गुंडों की, ये इस वजह से भी दिखाई दे रही है चूंकि ममता बनर्जी अपनी सीट से हार चुकी है। नंदीग्राम पर वो हारी, जिसके बाद ये पूरी हिंसा, आगजनी, लूटपाट और हत्याएं पश्चिम बंगाल में लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहां बीजेपी को वोट देने वाले जो तमाम लोग हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है खासतौर पर, तो असल तस्वीर सामने है कि किस तरीके से
टीएमसी के ये जो तमाम कार्यकर्ता हैं, तमाम गुंडे हैं, ये अब हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। इस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी लगातार जारी है। ममता बनर्जी एक तरफ ये कहती है कि दरअसल ये बीजेपी के तरफ से जो फेक वीडियोस हैं वो सर्कुलेट की जा रही है, लेकिन वही वो जो मरे हैं लोग उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी करती है, तो खुद सवालों में घिरी हुई है। लेकिन वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पहले भी प्लान कर रहे हैं लोगों के बारे में, ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि दरअसल बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसके कारण लगातार बीजेपी कार्यकर्ता अपने परिवार वालों के साथ असम का रुख कर रहे हैं। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि असम सरकार ने बंगाल से प्लान कर रहे लोगों के लिए शेल्टर होम और खाने पीने की व्यवस्था भी उनकी तरफ से की जा रही है। ममता बनर्जी को घेरते हुए उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लोकतंत्र का ये घिनौना नाच है और उन्हें इसे बंद करना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लोकतंत्र कहीं ना कहीं उसकी धज्जियां उड़ाती ममता बनर्जी नजर आ रही हैं। तो यही तमाम चीजें हैं जिनमें फिलहाल ममता बनर्जी घिरी हुई हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है उस पर ममता बनर्जी का कोई कड़ा रुख नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जाहिर तौर पर अपनी ही पार्टी के इन तमाम लोगों को बचाने में लगी हुई हैं, जिन्होंने खुलेआम हत्याएं की हैं, जिन्होंने खुलेआम महिलाओं के साथ ये बदसलूकी की है। बतौर महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी ममता बनर्जी वहां महिलाओं का दर्द नहीं समझ पा रही है, जिस तरीके से लगातार महिलाओं को वहां निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अब असम में हेमंत बिस्व शर्मा के जो बयान हैं वो एक दूसरे से टकराते नजर आ रहे हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हेमंत बिस्व शर्मा असम की गद्दी पर बैठ चुके हैं और एक बड़ा चेहरा है, बड़ा राजनीति का चेहरा है। ऐसे में आने वाले वक्त में सीए और एनआरसी को लेकर कोई कड़ा कदम उठाया जा सकता है, घुसपैठिए और रोहिंग्याओं पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। यही वजह है कि ममता बनर्जी की बौखलाहट भी लगातार बढ़ रही है और असम पर वो निशाना साधती नजर आ रही है, क्योंकि हेमंत बिस्व शर्मा के अगर जाहिर तौर पर असम विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तमाम बयान देखे जाएं तो उन्होंने तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ तौर पर रोहिंग्या और घुसपैठियों को यह साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये लोग कभी बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, यहां तक कि उन्हें मियां घुसपैठिए करार दिया गया और साफ तौर पर उनका यह कहना था कि असम में ये सिर्फ और सिर्फ असम की संस्कृति और भाषा को खराब करने का काम कर रहे हैं। और सीए और एनआरसी को लेकर लगातार बीजेपी भी पुरजोर तरीके से अपने चुनावी कैंपेन के दौरान जिक्र करती नजर आई कि बीजेपी की सरकार आते ही इन्हें लागू किया जाएगा और देश भर में अब सीए लागू किया जाएगा। ये पहले ही अब गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं और यही तमाम टेंशन है जो ममता बनर्जी की बढ़ती नजर आ रही है। एक तरफ नंदीग्राम में हार की बौखलाहट है तो दूसरी तरफ घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को किस तरीके से पनाह दी जाए इसकी कोशिशें भी ममता बनर्जी की ओर से की जा रही है। यही वजह है कि आज ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की देखने को मिल रही है, लेकिन इसको लेकर साफ तौर पर आने वाले वक्त में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब असम की गद्दी पर हेमंत बिस्व शर्मा बैठ चुके हैं जो कि एक कड़ा मुकाबला ममता बनर्जी को भी देते नजर आएंगे। और आज ही ये ऐलान हुआ है जिसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी के तमाम आरोपों का जवाब देते हुए ये कहा है कि बंगाल में से असम की ओर जो प्लान हो रहा है वो उन्होंने आमंत्रित उन लोगों को नहीं किया है, बल्कि बंगाल की सरकार इस तरीके से उन लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है, इस तरीके से उनके साथ शोषण किया जा रहा है कि वो प्लान करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस तमाम स्थिति को देखकर जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को चिंतित होना चाहिए, लेकिन अफसोस ये है कि बंगाल में बैठी ममता बनर्जी लगातार इस पर चुप्पी साधे हुए है। प्लान पर कोई जवाब नहीं है और किस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कहीं ना कहीं उनकी तरफ से की जा रही है, इसकी बानगी भी साफ तौर पर हर रोज देखने को मिल रही है। तो फिलहाल बंगाल हिंसा को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी के तमाम नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं, उन्हें लगातार सवालों के घेरे में वो हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से हत्याएं हुई हैं, लेकिन वहीं जिस तरीके की स्थिति फिलहाल बंगाल में बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरीके से चरमराई हुई है, उसको लेकर रिपोर्ट तलब की जाए बंगाल सरकार की ओर से ये मांग भी की जा रही है। और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑर्डर के बाद
बाद जो एक 4 सदस्यीय टीम पश्चिम बंगाल पहुंची थी और हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा भी उनके द्वारा किया गया। तमाम लोगों से मुलाकात भी उस टीम की हुई, जहां साफ तौर पर जो बंगाली हिंदू थे उनका यह कहना था कि दरअसल उन्हें पश्चिम बंगाल में अब डर लग रहा है। जिस तरीके से टीएमसी के ये गुंडे लगातार उनके साथ लगातार जो मारपीट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका शोषण किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं डर का जो माहौल है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी बना चुकी है, जिसे बदलने की पुरजोर कोशिश अब देश की जनता कर रही है। मांग राष्ट्रपति शासन की हो रही है और आने वाले वक्त में हो सकता है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़े और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।